हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक बुक रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ जिस बुक के 2 पार्ट हैं और जो मैंने स्पेशली पढ़ी है और जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ पर्सनली शेयर करना चाह रही हूँ, है ना। तो उसकी मेरे पास 2 बुकें हैं, आप लोगों का भी कवर दिखा रही हूँ मैं, और उसके 2 पार्ट हैं। तो दोनों पार्ट मैंने पढ़ लिए हैं और वाकई में बहुत सुंदर है एज अ इंडियन लड़की के हिसाब से, तो जो मुझे भी लगे हैं कि मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो हमारी पहली बुक है, बुक का नाम है देखो आज़ादी मेरा ब्रांड, और ये है अनुराधा बेनवाल ने लिखी है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो, अच्छा उल्टा दिख रहा होगा, मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है, आप कवर देख लीजिए। बुक का नाम है आज़ादी मेरा ब्रांड। क्या है? आज़ादी मेरा ब्रांड बुक का नाम है। ये रहा इसका पहला वो है ना, पहली किताब ये रही आज़ादी मेरा ब्रांड। और इस बुक के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज बात करती हूँ। अगर बुक के कंटेंट की बात करूँ तो ये पीछे इन्होंने बाकायदा बताया हुआ है कि एक इंडियन लड़की जो लंदन से पेरिस, लील, बहुत सारे ऐसे जो यूरोपियन देश हैं उन जगह पे घूम रही है, और वो भी ऐसे घूम रही है जहाँ उसके पास बहुत पैसे नहीं है, जहाँ वो स्टे किसी और लोगों के घर में ले रही है, जहाँ पे वो बहुत बेफिक्री के साथ बहुत सामान लेके नहीं बल्कि अकेले घूम रही है। ऐसे नहीं कि एक बॉडीगार्ड कि पापा जाएंगे साथ में, भैया जाएगा, नहीं। एक इंडियन लड़की जो कुछ पैसे कमाए, अब उन पैसों को अपने घूमने पे खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं खुद नौकरी करते हुए, काम करते हुए या अपने इंस्टीट्यूट को रन करते हुए बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि कहीं पैसे हो गए, ठीक है चलो घूमने चलती हूँ ना। हम लोग तो 7 बजे के बाद घर आने से पहले भी सोचते हैं कि नहीं 7 बजे घर पहुंचना है, माहौल ख़राब है। अब जो अनुराधा बेनवाल है, अपने दोनों जो ये 2 उन्होंने अपने सफ़र की 2 बुकों में कहानी लिखी हुई है कि वो कहाँ कहाँ यूरोप में बहुत कम बजट में, बहुत अच्छे वे में, और वो पूरा यूरोप घूम गई। वो बता रही है कि लड़कियों का स्वतंत्र होना, लड़कियों का अपने लिए सोचना और लड़कियों का अपने हिसाब से जीना कितना ज़रूरी है। और यही चीज़ हमारे देशों में जो हमारी रूढ़िवादी सोच है, जो हम कुछ गलत होने पे वापस लड़की को ही कहते हैं कि ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसी है, ऐसे रहती है, इसलिए ऐसा हुआ। आपको ये सारी सोचों को साइड रखने का एक मौका मिलेगा अगर एक इंडियन लड़की ने ये बुक पढ़ ली, तो शायद वो अपने अंदर की छुपी हुई उस लड़की को भी ढूंढ सके जो इस समाज ने कब का दबा दिया है। आपके लड़की होने से ही, मैं ऐसे टारगेट नहीं कर रही हूँ सीधा, पर बोल रही हूँ हमारा जो देश का माहौल है, जो हमारा समाज है, ये हमें शुरू से ही कुछ चीज़ों में बांध देता है। जैसे कहते हैं ना, नहीं हम लड़की हैं, एक आदर्श लड़की की भाषा दे देता है कि अगर ये होगा तो तभी ये लड़की अच्छी, अदरवाइज़ नहीं है अच्छी। ये समय पे घर आती है तभी ये अच्छी लड़की है, या ये करती है तभी ये अच्छी लड़की है। अनुराधा बेनवाल ने इस बुक को इतनी खूबसूरती से, कि एक लड़की अगर यूरोप के देशों में जो महिलाओं को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के जो चीज़ें हैं, उनके बारे में इतना बखूबी बताया ना कि लिटरली मैं इसका पहला पार्ट पढ़ने के बाद मैंने इसके दूसरे पार्ट को इतना ढूंढना शुरू किया और मुझे मिल भी गया। तो आप एक इंडियन लड़की होने के नाते इस बुक को पढ़ो भाई, आपको अपने आप से मिलने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है अपने आप से मिलने का मौका डेफिनेटली आपको इस बुक के थ्रू मिल रहा है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट है, और दोनों ही पार्ट इतनी बखूबी इसमें दिखाए गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो मुझे लगता है मुझे अगर खुद से मिलना है